नवरात्र के मद्देनजर पटपड़गंज विधानसभा में जितने भी मंदिर के आसपास मीट की दुकानें थी उन्हें बंद करवा दिया गया। बीजेपी विधायक रवि नेगी के मुताबिक ये फैसला जनता की भावनाओं को ध्यान में रखकर लिया गया। उन्होंने बताया कि इस संबंध में डीसी को लेटर लिखा गया था। बीजेपी विधायक के मुताबिक मंदिर के एरिया में मीट की दुकानें होने से लोगों की धार्मिक भावना को ठेस पहुंच रही थी। उन्होंने बताया कि सभी दुकानदारों के साथ बैठक की गई और उनसे बातचीत करने के बाद आपसी सहमति से दुकानें बंद हुई। उन्होंने दुकानों के आगे नेम प्लेट लगाने का भी समर्थन किया। हिंदू नववर्ष और नवरात्रों की शुरुआत हो गई है। बीजेपी विधायक लगातार ये मांग कर रहे थे, न केवल विधानसभा में, कि मंदिर के जो आसपास है वो दुकानें, जो मीट शॉप है वो बंद होनी चाहिए। साथ ही साथ जो खुले में मीट शॉप ओपन एरिया में बेची जाती है वो भी बंद होने चाहिए। इसको जोड़ा जा रहा था आस्था से कि नवरात्रे हैं, 9 दिन हैं, माँ का व्रत रखते हैं, तो आस्था को ठेस पहुँचती है। ऐसे में पटपड़गंज विधानसभा में हम इस वक्त मौजूद हैं और एक तस्वीर यहाँ से आपको दिखा देते हैं। जो मंदिर से कुछ ही दूरी पर जो दुकानें हैं वो देख लीजिए, वो बंद कर दी गई हैं। यहाँ का जो एरिया है वेस्ट विनोद नगर है, ये तमाम जो है मीट शॉप है। आपको ये तस्वीरें हम सीधी दिखा रहे हैं। और क्योंकि यहाँ के विधायक है, बीजेपी के विधायक है रवि नेगी, वो यहाँ पहुँचे थे और तमाम जो लोग हैं जो ये चलाते हैं शॉप, उनसे बातचीत की और कहा कि इनको बंद कर देना चाहिए। क्योंकि विधानसभा के अंदर भी ये मांग उठाई गई थी कि जो तमाम शॉप हैं जो मंदिर के आसपास है या जो ओपन एरिया होता है, खुले में जो इलीगल तरीके से मीट बेची जाती है, वो बंद होनी चाहिए। हालांकि इन तमाम लोगों से बातचीत की, विधायक ने खुद आकर उनसे बातचीत की। यहाँ कुछ लोग हैं, बातचीत की कोशिश करते हैं। आप यहीं रहते हो? नहीं, मैं यहाँ पर नहीं। और जो लोग हैं उनसे कोशिश करते हैं क्योंकि वो यहीं पर काम करते हैं। आप यहीं चलाते हो शॉप? हाँ भाई, शॉप चलाते हैं। विधायक हैं रवि नेगी यहाँ आए थे, उनसे बातचीत हुई थी आपकी? हाँ भाई थे, मैं नहीं था। अच्छा, क्या बातचीत? रजामंदी से बंद हुई है? हाँ, वो रजामंदी से ही कर दी भाई, प्यार मोहब्बत से कर दी। वो प्यार मोहब्बत से बोले, हमने क्या ठीक है जी, आपकी बात मान लेंगे, और क्या करें। वो ये कह रहे थे क्योंकि लगातार कि भाई 9 दिन है, नवरात्रे हैं, तो आस्था का को ध्यान में रखते हुए जो मंदिर के आसपास है वो बंद होनी चाहिए। हाँ, वो सारी बात बोल रहे थे, हमने कहा ठीक है जी, कर लेंगे, आपकी बात मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे। आपकी सहमति थी पूरी? सहमति से ही, वो प्यार मोहब्बत से ही सारे काम हो गए। उन्होंने बोला, हमने ठीक है जी, कर लेंगे बंद। बोले नवरात्रे है, बंद कर दो 9 दिन के लिए। मैंने ठीक है, 9 दिन के लिए कर। कब से आप चला रहे थे जो? तो 15-20 साल हो गए। पहले कभी बंद हुई ऐसे? पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन अब उन्होंने बोला तो बात माननी ही पड़ेगी, क्या करा जाए। असर पड़ता है काम पे, कारोबार पे? बंद रहेंगी 9 दिन? बाकी तो काम 70% कम हो जाता है, लेकिन ये है खर्चा पानी निकलता है जी, खुलती है तो। अब वो बोलेगे तो बंद ही कर देंगे, क्या हुआ। बिल्कुल, ये तस्वीरें देख लीजिए आप। ये तमाम जो दुकानें हैं वो जो हैं वो बंद करवाई गई हैं। जो विधायक हैं यहाँ के, वो यहाँ पहुँचे थे। कोशिश करते हैं और भी लोगों से जो हैं वो जो यहाँ रहते हैं उनसे बातचीत करने की। दुकान आपकी है किसी की? हाँ भैया, बताओ। ये मीट शॉप थी, पहले खुली रहती थी, अब की बार बंद करवाई है विधायक ने नवरात्रों को ध्यान में रखते हुए। क्या कह सकते हैं, कुछ नहीं कह सकते भैया, इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। कल आए थे विधायक यहाँ? हाँ आए थे। तो बातचीत हुई उनसे उसके बाद? हाँ, उसके बाद से बंदे, हमें कुछ पता नहीं, हम तो अपना काम कर रहे हैं। तो ये तमाम लोग हैं और यहाँ से कुछ ही दूरी पर जो है मंदिर है, क्योंकि मांग की गई थी कि मंदिर के आसपास की जो दुकानें हैं, जो मीट शॉप है, वो बंद होनी चाहिए। अब ऐसे में रवि नेगी जो कि बीजेपी के विधायक के यहाँ पहुँचे और तमाम लोगों से बातचीत की और उनकी सहमति से 9 दिन तक अब जो ये दुकानें हैं वो बंद रहेगी। वीडियो जर्नलिस्ट रंजन के साथ देवेश कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र में रवि नेगी लगातार लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। व्यापारी वर्ग के अलग अलग समाज के जो लोग हैं उनसे बैठक कर रहे हैं, सहमति बना रहे हैं। और इसके बाद उन्होंने ये अपील की सभी से कि नवरात्र के दौरान हिंदू पर्व और हिंदू लोगों की आस्था का सम्मान होना चाहिए। और इसलिए इस दौरान अगर मीट की दुकानें बंद रहें, चिकन शॉप्स की दुकानें बंद रहें तो ज़्यादा अच्छा है। और उसके आधार पर एक सहमति बनी है, क्योंकि तमाम व्यापारियों के साथ उन्होंने बैठक भी की और अपील भी की। और उसके बाद ये सहमति बनी कि नवरात्र के दौरान दुकानें बंद रखी जाएंगी और इसका असर भी नज़र आया है। यहाँ जो खास करके मंदिर के आसपास के जितने भी मीट की दुकानें हैं उन सभी ने अपनी दुकानों को बंद किया और उस पर सहमति भी जताई कि विधायक रवि नेगी आए थे और उन्होंने इस तरह की अपील की है, तो उसका भी हमने
मान रखा है और हिंदुओं की आस्था का भी पर्व है तो उसका भी सम्मान होना चाहिए और प्यार मोहब्बत के साथ इस फैसले पर सहमति बनाई गई है। और यहाँ इसके बाद यहाँ जो आसपास की तमाम दुकानें, मीट की दुकानें हैं, उन सबको बंद कर दिया गया है। हालांकि उनका ये कहना है कि नवरात्र के दौरान तो वैसे भी बहुत कम ही ग्राहक आते हैं नॉनवेज खरीदने के लिए, लेकिन फिर भी गुजारा चल जाता है। लेकिन अब चूँकि दुकानें बंद हो गई हैं तो इसको लेकर के थोड़ी सी आर्थिक स्थिति ख़राब हो सकती है, लेकिन सहमति इस बात पर है कि हिंदुओं के पर्व है और उनका नवरात्र के दौरान आस्था का महत्व होता है, तो उस आस्था के महत्व को देखते हुए ये सहमति जताई गई है कि ठीक है, नवरात्र के दौरान दुकानें बंद रहेंगी। तो यहाँ दुकानों पर जो मीट शॉप की दुकानें हैं, सन्नाटा पसरा। इससे पहले भी लगातार इस बात को लेकर मांग होती रही है बीजेपी विधायकों की तरफ से कि नवरात्र के दौरान मीट की दुकानें बंद हों, और उसके बाद विधायक खुद अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं। खास करके जो मीट शॉप चलाते हैं, संचालक जो लोग दुकान चलाते हैं, उन सब से मुलाकात कर रहे हैं और मुलाकात के दौरान सहमति बनाने की एक अच्छी कोशिश नज़र आ रही है। और उस सहमति के बाद ही इन दुकानों को बंद करवा दिया गया है और ये दुकानें अब बंद हो गई हैं। तो ये पटपड़गंज से आप तस्वीरें देख रहे हैं। जो भी मंदिर के आसपास मीट की दुकानें थी उन सबको बंद कर दिया गया है। इस संबंध में डीसी को भी लेटर लिखा गया था। बीजेपी विधायक के मुताबिक मंदिर के एरिया में मीट की दुकान खुलने से दिक्कत थी, करके नवरात्र चल रहा है तो लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंच रहा है। और इसके बाद ही दुकानदारों के साथ ये बैठक की गई और उनसे बातचीत करने के बाद आपसी सहमति से ये जो मीट की दुकानें खुली हुई थी, इन सबको बंद करा दिया गया है। और ये भी अपील की गई है कि दुकानों के आगे नेम प्लेट भी लगाएं। बीजेपी के विधायक रवि नेगी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। रवि नेगी जी, हिंदू नववर्ष की आज से शुरुआत हो रही है और नवरात्रों की भी शुरुआत हो रही है। आप लगातार न केवल विधानसभा के अंदर भी ये मुद्दा उठाया था कि खुले में जो मीट शॉप है वो पूरी तरह से बैन हो जानी चाहिए। अब इसको लेकर किस तरह से देख रहे हैं आप, क्योंकि नवरात्रों की भी शुरुआत और हिंदू नववर्ष की भी शुरुआत? आप पहले तो मैं आपके माध्यम से सभी को हिंदू नववर्ष की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, और चैत के नवरात्र है, पावन पर्व है, उसकी भी देशवासियों को ढेर सारी बधाई शुभकामनाएं। और जिस प्रकार हमने पहले कहा था कि जो जनता की जनभावनाओं की कदर करते हुए हमने अपने विधानसभा क्षेत्र में जितने भी मंदिर के आसपास थी दुकानें थी उनको हमने लगभग बंद करा दिया गया है। क्योंकि हमने डीएम साहब को पत्र लिखा था, हमने डीसी को पत्र लिखा था, हमने कहा लोगों की जनभावनाओं को ठेस पहुंचता है जब मंदिर में वो घंटी बजाते हैं और सामने मांस बिक रहा होता है, कहीं ना कहीं लोगों को आस्था में ठेस पहुंचती है। तो जनभावनाओं की कदर करते हुए हमने सारी दुकानें आसपास की 9 दिन के लिए बंद करा दी है। ये उन तमाम जो उस समाज के लोग हैं या फिर जो दुकान चलाते हैं अपनी, उनकी रजामंदी से या उनकी सहमति से बातचीत से बंद हुई है या किस तरह से? क्योंकि आपकी अपनी विधानसभा है पटपड़गंज, वहाँ पे उनकी सबकी मीटिंग मैंने बुलाई थी और उनसे सबसे बात करके हुई, तय हुआ। उन्होंने यही कहा कि मंदिर के आसपास, उन्होंने कहा कि जो मंदिर के आसपास दुकानें हैं, जब आप निगम पार्षद थे तो आप निगम पार्षद आप चाहते तो हमारी सारी दुकानें सील कर सकते थे, पर कभी भी आपने द्वेष की भावना नहीं दिखाई। मंदिर के सामने हमारी दुकानें थी, आप एमसीजी में काउंसलर थे और आपको पूरी पावर थी कि आप सील कर सकते थे, पर आपने सील नहीं करी। आपने हमेशा हमारी रोजी रोटी का ध्यान रखा। तो पर अब नवरात्रे हैं तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि आपकी भावनाओं को हम समझें और हम दुकानें बंद करेंगे, ये उन्होंने बोला। तो ये जो आपकी विधानसभा में है, मंदिर के आसपास की दुकानें बंद करिए, नवरात्र हैं, ये भी मांग हो रही थी ना कि सभी दुकानें बंद रहें 9 दिन। लग रहा है मंदिर के आसपास तो बंद हुई हैं और सब लगभग पूरी नवरात्र पूरी ही पटपड़गंज में दुकानें सबने बंद कर दी अपनी स्वेच्छा से। आपके ही विधायक हैं बीजेपी के करनेल सिंह, वो कह रहे हैं कि पूरी दिल्ली में जितनी भी दुकानें हैं उन पर नाम प्लेट होनी चाहिए, सब पर।
नहीं, वो उसकी मांग तो मैंने भी करी थी। जैसे हमारे यहाँ कई दुकानें हैं पनीर की चलती हैं, उसमें गढ़वाल पनीर लिखा होता है और जब पेमेंट करो तो असद अली आता है। तो उसके लिए कई सारी महिला कीर्तन मंडलियों ने मेरे से कंप्लेंट करी कि नवरात्रों के पावन पर्व में जब हम पनीर खरीदते हैं तो पेमेंट जब नाम आता है असद अली और गढ़वाल लिखा होता है तो कहीं ना कहीं हमें दिक्कत होती है, क्योंकि हमारे व्रत होते हैं। जिस प्रकार समाज में चीज़ें चल रही हैं, वीडियो जो आती हैं, कभी थूक जिहाद, कभी पेशाब जिहाद, तो वो डर लगता है लोगों को, ये डर का माहौल है। तो उस डर के माहौल से लोग हम पे आते हैं, कहते हैं कम से कम प्रोपराइटर लिखवा दीजिए। आप गढ़वाल लिखा है कोई बात नहीं, आप प्रोपराइटर असद अली लिखवा दीजिए। तो हमने कई सारी दुकान थी मेरी विधानसभा में, मैंने एक जन जागरण अभियान चलाया और उस अभियान के तहत मैंने कम से कम नहीं तो 30 से 40 दुकानों का नाम चेंज कराया, उसमें प्रॉपर उनका नाम लिखवाया प्रोपराइटर, और सहज लिखा उन्होंने, किसी को कोई आपत्ति नहीं। आपत्ति उन लोगों को है जिनको हिंदू मुस्लिम से राजनीति करनी है। हर मुस्लिम चाहता है कि शांति प्रिय व्यापार करे, हर हिंदू चाहता है वो शांति प्रिय अपना त्यौहार मनाए। ये राजनीति जब होती है जब ओवैसी जैसे लोग और श्वेत जवाई जैसे लोग जो उटपटांग बयान देते हैं, तब ये राजनीति होती है। हम लोग नहीं चाहते कोई भी दिक्कत हो किसी धर्म को, सब अपनी ईद वो मनाएं, अपने नवरात्रे हम मनाएं, आपस में भाईचारा रहे, पर कम से कम दूसरे की सेंटीमेंट का हम सब ध्यान रखें। अगर नवरात्रि चल रहे हैं तो मंदिर के आसपास बिल्कुल दुकानें बंद करनी चाहिए। उन्होंने ये भी जिक्र किया कि दुकानदार का तो नाम लिखा ही होना चाहिए, जो बनाता है उसका भी नाम प्रॉपर लिखा हो। आप इससे सहमत हैं उनके? उनका मानना है, पर मेरा तो मानना यही है कि जो दुकानदार है उसको प्रोपराइटर अपना नाम लिखना चाहिए। प्रोपराइटर अगर वो अपना नाम लिखता है तो उससे आधी 100% कन्फ्यूजन दूर हो जाती है कि कौन सा धर्म चला रहा है। AIMM के नेता हैं, उन्होंने कहा, जब आपने जिक्र किया कि खुले में नमाज जो सड़कें हैं वहाँ पर नहीं पढ़नी चाहिए, तो उन्होंने कहा कि अगर ज़रूरत होगी तो खुले में भी नमाज होगी, छत पे भी नमाज होगी, दिल्ली सभी की है। इस तरह के बयानबाजी बीजेपी को नहीं करना चाहिए। इसको लेकर उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। आपने देखा होगा जो वर्क कमेटी जो 2024 इसका जिक्र चल रहा है संसद में, जो बिल ला रहे हैं, उस बिल में जो संशोधन हो रहा है, उसके लिए ये सारे इनको दिक्कत उससे है। ये आग उसकी है, ये आग इसकी नहीं है कि ये मीट की या इसकी, ये आग सब उसी की है, उसमें दिक्कत है। जो